अस्सलाम वालेकुम। आज से ऑनवर्ड्स मैं कोई 1 महीने तक ज्योग्राफी की वीडियोस बनाऊंगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम देना है ओ लेवल्स का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, तो काफ़ी मुझे कॉल्स आ रही हैं कि मैं उसके ऊपर काम करूं। और मैंने जो दूसरी वीडियोस हैं वो शायद उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाए, बट आती ज़रूर रहेंगी। तो आज से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूं। और ज्योग्राफी में बच्चों ने ज्यादातर पूछा है कि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो कैसे अटेम्प्ट होता है, बिकॉज अगर देखें तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर 6 मार्क्स का ही होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, आपने एक चीज, मैं एक ये वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपको पूरे पाकिस्तान का जो मैप है वो आपके जहन के अंदर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट की, तो स्ट्रेट अवे आप बलोचिस्तान या खारान की तरफ पहुंच जाए। मैं अगर वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करूं तो सफ़ेद को और वजीरस्तान हिल्स पे आप पहुंच जाए। मैं अगर नॉर्थ की बात करूं तो आप K2 पे पहुंच जाए। मगर ईस्ट की बात करूं तो आप थर डेजर्ट एंड चोलिस्तान पे पहुंच जाए। सेंटर की बात करें तो थल पे पहुंच। तो ये चीजें जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर, तो जब तक ये मैप आपके जहन में नहीं है, तो फिर आप रट्टा लगाते रहेंगे। क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप उसको नहीं कर सकते। अब मैं अगर नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करूं तो स्ट्रेट अवे आपके पास ऐसे इमेजेस बनने चाहिए जैसे चस्कर्दू देवसाई सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है, वो आपके जहन में आ जाए, उसका इमेज आ जाए। फिर नारायण कागान का जो सीनिक ब्यूटी है वो आपके जहन में आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, दासू डैम आ जाए, तो दयामीर बादशाह आ जाए। तो ये चीजें जब तक आपके जहन में ये मैप नहीं होगा तो नहीं कर सकेंगे। एनीवेज, ये वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। एक टू व्हाट एक्सटेंट वाला और एक में दो स्टेटमेंट्स। आज मैं टू व्हाट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, और मैं सारे टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस का पता हो। जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन आता है तो हमें दोनों साइड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या हिंडरिंग एंड हेल्पिंग फैक्टर्स, ये जरूर देने होते हैं। उसके साथ हम एक एग्जांपल देते हैं और एट द एंड हम इवेल्युएशन देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन माउंटेनियस एरियाज ऑफ पाकिस्तान बी डेवलप्ड। तो पहले हम जरा देखते हैं कि पोटेंशियल हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के अंदर क्या है। तो आप ये देखेंगे 8 आउट ऑफ 20 हाईएस्ट पीक्स हैं इस एरिया में, और K2 भी लोकेट करता है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, माउंटेनियर्स हैं, दुनिया से जो फॉरेनर्स हैं वो आते हैं, तो वो एक बड़ा पोटेंशियल है कि वो जब आते हैं तो वो पे करते हैं डॉलर्स के अंदर। इससे हमारी लोकल इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है और हमारी नेशनल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि डॉलर्स में हम पे करते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को। फिर आप देखें तो जो सीनिक ब्यूटी है, जो लोकल टूरिज्म है, उसका भी बड़ा पोटेंशियल है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, बहुत सारे डैम्स हम बना सकते हैं, क्योंकि वैलीज हैं, एक दीवार लगानी होती है, डैम बन जाता है। तो उससे हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि फ्री इन्वायरमेंटल, उसमें कोई हैजर्ड नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, कार्बन फ्री हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज अगर देखें, अब अगर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर सपोर्ट करे हमारी लोकल जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको, और उसके साथ साथ टेक्निकल जो स्किल्स हैं, फिर जो टूरिस्ट के लिए जो गाइड्स होते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर रोड्स वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम किया जाए, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम बड़ा अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो आपने एक साइड लिख दी आर्गुमेंट की ना, कि हम कितना पोटेंशियल है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी डू दैट। अब सेकंड जो इसका आपने डिसएडवांटेजेस लिखने, कि हाउ एवर जो पोटेंशियल तो है, अब ये दूसरी साइड आप लिखेंगे। अब उसमें आप अगर पहली चीज देखें तो जो लैक ऑफ विल होती है, फिर गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, कोई लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग नहीं नजर आती। गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके साथ साथ पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। फिर टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है, जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हिंडरिंग फैक्टर्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो इन चीज़ों को नहीं होने देते। फिर जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं,
कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट्स टू फॉरेन कंट्रीज, तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उस चीज को कर सकें। ये अगर आप दोनों साइड्स मैंने आपको बता दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अगर दोनों आप लिख लें तो अभी तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपने एक एग्जांपल देनी है कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को फुल प्रोविंशियल राइट्स दे दें, तो और उसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट आए, तो कोई एक ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी हो कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो उस पॉलिसी से छेड़खानी ना करे, तो एक सस्टेनेबल कोई पॉलिसी दे दें ताकि ये इलाके हमारे डेवलप होते जाएं, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। अब आपने एग्जांपल भी दे दी और साथ में आप अपनी इवैल्यूएशन भी दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा। ये अगर आप लिखते हैं तो ये आपको फुल मार्क्स दे सकता है ये आंसर। आपको मैं इतनी श्योरिटी दे देता हूँ कि विद इन आप देखें इसमें क्या मैंने कोई ऐसी खास बात की है, कुछ भी नहीं। ये आपका एक जनरल नॉलेज होता है जो कि आप एक्सपोजर से, जो कि आपके जहन में अगर चीज़ें हैं, मैप्स हैं, आपके पूरा पाकिस्तान का मैप आपके जहन में है, तो तब आप लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रट्टा लगा के कहें तो बहुत मुश्किल है। आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो डू लेट मी नो, कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं ए एंड बी, उसका बताऊंगा कि उसमें कैसे करना है। तो मैं इस तरह इंशाल्लाह 20 से 22 क्वेश्चन 6 मार्क्स के करूंगा ताकि कंप्लीट आपका इसके अंदर कंट्रोल है। कोई भी और आपने अगर टॉपिक सिलेक्ट करना है, चूज करना है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।